दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। बाल विकास का पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है तीसरा प्रसार। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला विकल्प है 5, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा विकल्प है 3। इसका जो सही विकल्प है 3। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पहला विकल्प है 100, दूसरा 205, तीसरा है 270, चौथा विकल्प है 306। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला विकल्प है टॉलमैन, दूसरा स्किनर, तीसरा है कोहलर, चौथा विकल्प है हल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा स्किनर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। पहला विकल्प है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा विकल्प है प्रौढ़ावस्था। इसका जो सही विकल्प है तीसरा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। पहला विकल्प है शारीरिक विकास में, दूसरा है बौद्धिक विकास में, तीसरा है व्यावसायिक विकास में, चौथा विकल्प है समायोजन में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है। पहला विकल्प है क्रो एंड क्रो, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा डम्बिल, चौथा विकल्प है एवरिल। इसका जो सही विकल्प है तीसरा डम्बिल। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला विकल्प है शैशवावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा विकल्प है सभी अवस्थाओं में। इसका जो सही विकल्प है चौथा सभी अवस्थाओं में। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। पहला विकल्प है प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा रुचि, चौथा विकल्प है स्मृति। इसका जो सही विकल्प है पहला प्रेरणा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। पहला विकल्प उद्दीपक, दूसरा रुचि, तीसरा आवश्यकता, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा रुचि। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। पहला विकल्प है आरएनए, दूसरा है केंद्रक, तीसरा जीन्स, चौथा विकल्प है शिरा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। पहला विकल्प है व्यक्तिगत, दूसरा वस्तुनिष्ठ, तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा विकल्प है ये सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। पहला विकल्प अभिरुचि से, दूसरा व्यक्तित्व से, तीसरा बुद्धि से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा बुद्धि से। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है।
पहला विकल्प है सीखना, दूसरा तर्क, तीसरा चिंतन, चौथा विकल्प है कल्पना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा चिंतन। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा विकल्प है 3। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 4। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। पहला विकल्प 0 से 18 वर्ष, दूसरा है 20 से 30 वर्ष, तीसरा विकल्प है 25 से 35 वर्ष, चौथा है 35 से ऊपर। इसका जो सही विकल्प है पहला 0 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला विकल्प है शैशवावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा सभी अवस्थाओं में। इसका जो सही विकल्प है तीसरा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पहला विकल्प है 100, दूसरा है 205, तीसरा 270, चौथा है 350। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 270। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। पहला विकल्प है प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा रुचि, चौथा स्मृति। इसका जो सही विकल्प है पहला प्रेरणा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है सीखने की सही परिभाषा है। पहला विकल्प है आदेशों का पालन करना, दूसरा है रटना, तीसरा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, चौथा है दूसरों के साथ काम करना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला विकल्प है कोहलर ने, दूसरा योकस ने, तीसरा है थॉर्नडाइक ने, चौथा हल ने। इसका जो सही विकल्प है तीसरा थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके। पहला विकल्प सामाजिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा धार्मिक विकास, चौथा चारित्रिक विकास। इसका जो सही विकल्प है चौथा चारित्रिक विकास। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। पहला विकल्प बहिर्मुखी, दूसरा सैद्धांतिक, तीसरा भक्तिहीन, चौथा राजनैतिक। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। पहला विकल्प है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी, चौथा सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। चिंतन के साधनों में एक है। पहला विकल्प है संकेत, दूसरा रटना, तीसरा है गुणों का विश्लेषण, चौथा सामान्यीकरण। इसका जो सही विकल्प है पहला संकेत। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। पहला विकल्प उद्दीपक, दूसरा है रुचि, तीसरा आवश्यकता, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। पहला विकल्प है स्काउट, दूसरा है जेवस, तीसरा रायबर्न, चौथा रॉस। इसका जो सही विकल्प है पहला स्काउट। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह। पहला विकल्प है संवेदनशील होता है, दूसरा परिहास प्रिय होता है, तीसरा जिज्ञासु होता है, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है संवेग का प्रकार नहीं है।
पहला विकल्प क्रोध, दूसरा भय, तीसरा ध्यान, चौथा प्रेम। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। पहला विकल्प है उच्च अधिगम, दूसरा उद्दीपन, तीसरा जिज्ञासा, चौथा उपलब्धि प्रेरक। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। पहला विकल्प है 0 से 18 वर्ष, दूसरा है 20 से 30 वर्ष, तीसरा 25 से 35 वर्ष, चौथा 35 से ऊपर। इसका जो सही विकल्प है पहला 0 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है बाल विकास उपयोगी है। पहला विकल्प बालकों के लिए, दूसरा है शिक्षकों के लिए, तीसरा बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। सहस्रावस्था का काल है जन्म से। पहला विकल्प 4 वर्ष तक, दूसरा 6 वर्ष तक, तीसरा 7 वर्ष तक, चौथा 8 वर्ष तक। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी कहा। पहला विकल्प क्रो एंड क्रो, दूसरा गुडनेफ, तीसरा स्किनर ने, चौथा एडलर ने। इसका जो सही विकल्प है पहला क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। सहस्रावस्था में काम प्रवृत्ति पहला विकल्प प्रबल होती है, दूसरा कम होती है, तीसरा नहीं होती है, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला प्रबल होती है। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा गुडनेफ, तीसरा फ्रायड, चौथा गैसेल। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न सहस्रावस्था सीखने का आदर्श काल है कहा। पहला विकल्प वैलेंटाइन ने, दूसरा क्रो एंड क्रो ने, तीसरा वाटसन ने, चौथा स्किनर ने। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। किशोरावस्था का काल है। पहला विकल्प है 16 वर्ष, दूसरा 12 से 18 वर्ष, तीसरा 6 से 12 वर्ष, चौथा विकल्प है 18 वर्ष से ऊपर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला विकल्प सहस्रावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा सभी अवस्थाओं में। इसका जो सही विकल्प है तीसरा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। किशोरावस्था सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति है कथन है। पहला विकल्प स्किनर का, दूसरा फ्रायर का, तीसरा रॉस का, चौथा वैलेंटाइन का। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 41 नंबर है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है कथन है। पहला विकल्प है क्रो एंड क्रो का, दूसरा किलपैट्रिक का, तीसरा रॉस का, चौथा सोरेंसन का। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल हो तो। पहला विकल्प है सहस्रावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल्य तथ्य है। यह कथन किसका है। पहला विकल्प किलपैट्रिक, दूसरा रॉस, तीसरा फ्रायड, चौथा हल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। प्रश्न है
आपराधिक प्रवृत्ति को सर्वाधिक विकास होता है? पहला विकल्प शिशुअवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। इसका जो सही विकल्प है तीसरा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। बाल्यावस्था का काल है। पहला विकल्प 4 से 10 वर्ष, दूसरा 6 से 12 वर्ष, तीसरा 12 से 18 वर्ष, चौथा 10 से 15 वर्ष। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। पहला विकल्प शारीरिक और मानसिक स्थिरता, दूसरा जिज्ञासा की प्रबलता, तीसरा है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, चौथा है संवेगों पर नियंत्रण। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है कहा। पहला विकल्प हरलॉक, दूसरा कोल एवं ब्रूस ने, तीसरा स्किनर ने, चौथा वाटसन ने। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है शिशुअवस्था में बालक का भार बालिका से पहला विकल्प कम होता है, दूसरा अधिक होता है, तीसरा समान होता है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा अधिक होता है। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पहला विकल्प 100, दूसरा है 205, तीसरा 270, चौथा विकल्प है 350। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। पहला विकल्प अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। पहला विकल्प है परिस्थिति से लाभ उठाने वाला, दूसरा सुखी जीवन जीने वाला, तीसरा समाज सेवी, चौथा है लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कथन है पहला बोरिंग व अन्य, दूसरा गेट्स व अन्य, तीसरा रेवर्न, चौथा मैकडूगल। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है डीवी के अनुसार तर्क के सोपान है। पहला विकल्प है 4, दूसरा है 2, तीसरा 3, चौथा 5। इसका जो सही विकल्प है चौथा 5। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न चिंतन के साधनों में एक है। पहला विकल्प संकेत, दूसरा रटना, तीसरा गुणों का विश्लेषण, चौथा सामान्यीकरण। इसका जो सही विकल्प है पहला संकेत। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा 3, चौथा विकल्प है 5। इसका जो सही विकल्प है पहला 2। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है। पहला विकल्प रॉस, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा वैलेंटाइन, चौथा मैकडूगल। इसका जो सही विकल्प है पहला रॉस। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है। पहला विकल्प 120, दूसरा है 100, तीसरा 140, चौथा 90। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 140। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों का प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन किसका है। पहला विकल्प है रायबर्न, दूसरा है टर्मन, तीसरा वुडरो, चौथा है बिने। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है
59 नंबर प्रश्न है, बालक की यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। पहला विकल्प है 100, दूसरा है 120, तीसरा है 110, चौथा 80। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? पहला विकल्प थर्स्टन, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा स्पीयरमैन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पहला विकल्प है गिलफोर्ड ने, दूसरा पियाजे ने, तीसरा बिने ने, चौथा थॉर्नडाइक ने। इसका जो सही विकल्प है तीसरा बिने। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है सिगमंड फ्रायड, दूसरा वुंट, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा पावलोव। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विने स्केल का विकास किस देश से किया गया था? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस। इसका जो सही विकल्प है पहला अमेरिका। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? पहला विकल्प है भाटिया-वेट्री परीक्षण, दूसरा टीएटी, तीसरा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, चौथा है कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है? पहला विकल्प है व्यक्तिगत, दूसरा वस्तुनिष्ठ, तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? पहला विकल्प है ड्रेवर, दूसरा फ्रायड, तीसरा क्रॉनबैक, चौथा वर्ट। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? पहला विकल्प है बुद्धि, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा अधिगम, चौथा प्रेरणा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, स्पेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? पहला विकल्प है 4, दूसरा 6, तीसरा 2, चौथा 5। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 6। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है? पहला विकल्प है 10, दूसरा 10 + 10 + 10, तीसरा 10 + 10, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? पहला विकल्प है भाटिया-वेट्री परीक्षण, दूसरा टीएटी, तीसरा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, चौथा कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है किसका? पहला विकल्प वुडवर्थ, दूसरा है स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा क्रो एंड क्रो। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न, निम्न में से कि सीखने की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है सीखना अनुकूलन है, दूसरा सीखना विवेकपूर्ण है, तीसरा सीखना सहज व्यवहार है, चौथा सीखना उद्देश्यपूर्ण है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? पहला विकल्प है
प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है रुचि, चौथा स्मृति। इसका जो सही विकल्प है पहला प्रेरणा। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। किसने कहा? पहला है फ्रॉबेल, दूसरा सिम्पसन, तीसरा है क्रो एंड क्रो, चौथा वुडवर्थ। इसका जो सही विकल्प है पहला फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, सीखने की सही परिभाषा है। पहला विकल्प आदेशों का पालन करना, दूसरा रटना, तीसरा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, चौथा है दूसरों के साथ साथ काम करना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न, सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। पहला विकल्प थॉर्नडाइक, दूसरा स्किनर, तीसरा पावलव, चौथा टॉलमैन। इसका जो सही विकल्प है पहला थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। पहला विकल्प है अवधान, दूसरा अधिगम, तीसरा प्रतिकार, चौथा प्रेरणा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा अधिगम। अगला प्रश्न है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना कहलाता है। पहला विकल्प है अल्पकालिक स्मृति, दूसरा दीर्घकालीन स्मृति, तीसरा है अनुसरण, चौथा अधिगम अंतरण। इसका जो सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, प्रेरणा के प्रकार हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3, तीसरा 4, चौथा 5। इसका जो सही विकल्प है पहला 2। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। कथन किसका है? पहला विकल्प है गुड का, दूसरा लॉवेल का, तीसरा एवरिल का, चौथा वुडवर्थ का। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। पहला विकल्प है अभिप्रेरणा, दूसरा संवेदना, तीसरा अभिसरण, चौथा प्रतिगमन। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? पहला विकल्प स्काउट, दूसरा पॉवेल, तीसरा क्रो एंड क्रो, चौथा मन। इसका जो सही विकल्प है पहला स्काउट। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, स्मृति का अंग नहीं है। पहला विकल्प है सीखना, दूसरा धारण, तीसरा चिंतन, चौथा पहचान। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। पहला विकल्प है शमन, दूसरा है दमन, तीसरा है विस्मरण, चौथा समंजन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, परिभाषा दी। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। पहला विकल्प ऑकेनवाल को, दूसरा केंडाल को, चौथा बाउले को, तीसरा बाउले को, चौथा टेट को। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न, चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया था। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा माध्य स्थिति माध्य है? पहला विकल्प हरात्मक माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा समांतर माध्य, चौथा गुणोत्तर माध्य। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न
89 नंबर प्रश्न है, श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। पहला विकल्प है बहुलक में, दूसरा समांतर माध्य में, तीसरा माध्यिका में, चौथा सभी में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा समांतर माध्य में। अगला प्रश्न, यदि 3, 4, x, 8 की माध्यिका 5 हो तो x का मान होगा। पहला विकल्प है 5, दूसरा है 4, तीसरा 6, चौथा विकल्प है 3। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए। पहला विकल्प समान, दूसरा समावेशी, तीसरा असमान, चौथा है उपयुक्त सभी संभव। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः इतने 35.4 और 32.1 है तब माध्यिका है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न है, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है। पहला विकल्प है हरात्मक माध्य, दूसरा समांतर माध्य, तीसरा बहुलक, चौथा गुणोत्तर माध्य। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न है, औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है। पहला विकल्प हरात्मक माध्य, दूसरा समांतर माध्य, तीसरा गुणोत्तर माध्य, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला हरात्मक माध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। 3, 4, 2, 1, 7, 6, 7, 6, 5, 6, 8, 9, 5 ये संख्याएं दी गई हैं। इसमें बहुलक क्या होगा। इसका जो सही विकल्प है पहला 6। 6 सबसे अधिक बार आया इसलिए बहुलक 6 है। अगला प्रश्न है, 96 नंबर प्रश्न, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पहला विकल्प है प्रसरण, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा माध्य। इसका जो सही विकल्प है चौथा माध्य। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। पहला विकल्प 2, दूसरा है 3, तीसरा 4, चौथा 5। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 3। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। पहला विकल्प है बाल विकास की दृष्टि से, दूसरा बाल शिक्षा की दृष्टि से, तीसरा बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, चौथा बाल समायोजन की दृष्टि से। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला विकल्प है C.L. हल, दूसरा पावलोव, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा वुडवर्थ। इसका जो सही विकल्प है तीसरा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला है मध्यमान, दूसरा मध्यांक, तीसरा विकल्प है प्रयास, चौथा बहुलक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। प्रसार नहीं है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। पहला विकल्प विकास, दूसरा परिवर्तन, तीसरा है समायोजन, चौथा अस्थिरता। इसका जो सही विकल्प है दूसरा परिवर्तन। अगला प्रश्न, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला विकल्प है पोषण, दूसरा लिंग भेद, तीसरा संस्कृति, चौथा तनाव। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है।
पहला विकल्प है अवधान, दूसरा प्रेरणा, तीसरा प्रतिकार, चौथा अधिगम। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 105 नंबर प्रश्न है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पहला विकल्प है प्रश्न, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा माध्य। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 106 नंबर प्रश्न है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। पहला विकल्प है किशोरावस्था, दूसरा है शिशुअवस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। इसका जो सही विकल्प है पहला किशोरावस्था। अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह किसका कथन है। पहला विकल्प है रॉस का, दूसरा वुडवर्ड का, तीसरा है रायबर्न का, चौथा स्किनर का। इसका जो सही विकल्प है दूसरा वुडवर्ड का। अगला प्रश्न CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। पहला विकल्प है 1 से 5 वर्ष, दूसरा 3 से 11 वर्ष, तीसरा है 11 से 13 वर्ष, चौथा 11 से 15 वर्ष। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है, संवेग का प्रकार नहीं है। पहला विकल्प है क्रोध, दूसरा भय, तीसरा है ध्यान, चौथा प्रेम। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 110 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। पहला विकल्प है 80 से 90, दूसरा है 110 से 120, तीसरा है 140 से अधिक, चौथा विकल्प है 100 से 120। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा 6, चौथा है 3। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 4। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। पहला विकल्प है स्टैनले हॉल, दूसरा स्किनर, तीसरा ब्रूनर, चौथा बॉगले ने। इसका जो सही विकल्प है तीसरा स्टैनले हॉल ने। अगला प्रश्न 113 नंबर प्रश्न है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। पहला विकल्प है अर्जित ज्ञान, दूसरा बुद्धिलब्धि का, तीसरा आयु का, चौथा लंबाई का। इसका सही विकल्प है दूसरा बुद्धिलब्धि का। अगला प्रश्न 114 नंबर प्रश्न, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। पहला विकल्प है ज्ञान, दूसरा योग्यता, चौथा सृजनात्मकता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 115 नंबर प्रश्न है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। पहला विकल्प है सामूहिक भिन्नता, दूसरा बौद्धिक भिन्नता, तीसरा शारीरिक भिन्नता, चौथा वैयक्तिक भिन्नता। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 116 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। पहला विकल्प है शारीरिक विकास में, दूसरा बौद्धिक विकास में, तीसरा व्यवसायिक विकास में, चौथा समायोजन में। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। पहला विकल्प है शारीरिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है भावनात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत, चौथा है ज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। पहला विकल्प है तर्क, दूसरा है चिंतन, तीसरा तर्क, चौथा स्मृति। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में
समायोजन कहलाता है? पहला विकल्प है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? पहला विकल्प तर्क, दूसरा चिंतन, तीसरा कल्पना, चौथा स्मृति। इसका जो सही विकल्प है पहला तर्क। अगला प्रश्न 121 नंबर प्रश्न है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? पहला विकल्प है अधिगम वक्र, दूसरा पठार वक्र, तीसरा संप्राप्ति वक्र, चौथा बुद्धि लब्धि वक्र। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? पहला विकल्प है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, दूसरा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा अनुकरण का सिद्धांत, चौथा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 124 नंबर प्रश्न, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? अर्जित प्रेरक, दूसरा जागृत प्रेरक, चौथा निर्देशित प्रेरक, चौथा है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। इसका जो सही विकल्प है पहला अर्जित प्रेरक। अगला प्रश्न 125 नंबर प्रश्न, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं? पहला है ध्यान के अंतर्गत, दूसरा है कल्पना के अंतर्गत, तीसरा है रुचि के अंतर्गत, चौथा स्मृति के अंतर्गत। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है? पहला विकल्प है समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला समांतर माध्य। अगला प्रश्न 127 नंबर प्रश्न, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसका है? पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा डीवी, तीसरा है वुडवर्थ, चौथा अरस्तु। इसका जो सही विकल्प है दूसरा डीवी। अगला प्रश्न 128 नंबर प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? पहला विकल्प है बुद्धि, दूसरा यौन, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है टोले की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, दूसरा बाल्यावस्था को, तीसरा शैशवावस्था को, चौथा है युवावस्था को। इसका जो सही विकल्प है दूसरा बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। पहला विकल्प है फ्रायड, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा हरलॉक, चौथा थॉर्नडाइक। इसका जो सही विकल्प है पहला फ्रायड। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? पहला विकल्प है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, दूसरा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, तीसरा है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, चौथा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए? पहला विकल्प है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दूसरा है सद आचरण प्रस्तुत करना, तीसरा उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 133 नंबर प्रश्न है
शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? पहला विकल्प है सीखना, दूसरा तर्क, तीसरा है चिंतन, चौथा कल्पना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला विकल्प है भाषा विकास पर ध्यान, दूसरा कहानी सुनना, तीसरा काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 135 नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने दिया। पहला विकल्प है प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा तत्परता का नियम, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, प्रेरणा होती है। पहला विकल्प सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा विकल्प आ और बा दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। पहला विकल्प है 3, दूसरा 4, तीसरा है 5, चौथा 6। इसका सही विकल्प है दूसरा 4। अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। पहला विकल्प मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। पहला विकल्प है अर्जित प्रेरक, दूसरा जागृत प्रेरक, तीसरा निर्देशित प्रेरक, चौथा व्यवहार को परिचालित प्रेरक। इसका सही विकल्प है पहला अर्जित प्रेरक। अगला प्रश्न है 140 नंबर प्रश्न, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है वुडवर्थ का, दूसरा मैकडूगल का, तीसरा स्किनर का, चौथा रॉस का। इसका सही विकल्प है पहला वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न है, आंकड़ों के प्रकार हैं। पहला है अवर्गीकृत, दूसरा वर्गीकृत, तीसरा अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 142 नंबर प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसका है? पहला है स्टैनली हॉल, दूसरा स्किनर, तीसरा ब्रूनर, चौथा विकल्प है क्रो एंड क्रो। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 143 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कथन किसका है? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 145 नंबर प्रश्न, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला गैरिसन। अगला प्रश्न 146 नंबर प्रश्न, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 4। अगला प्रश्न 147 नंबर, बाल विकास का तात्पर्य है। पहला विकल्प अभिवृद्धि, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा अभिरुचि, चौथा क्रमिक परिवर्तन। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 148 नंबर प्रश्न है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। पहला विकल्प सृजनात्मकता, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अभिरुचि, चौथा बुद्धि। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 149 नंबर प्रश्न है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 150 नंबर प्रश्न है, टीएटी परीक्षण की कार्य संख्या है। 4 विकल्प है। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 151 नंबर प्रश्न है,
अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है। पहला विकल्प है अवधान, दूसरा अधिगम, तीसरा प्रतिकार, चौथा अभिप्रेरणा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 152 नंबर प्रश्न भाटिया-बैटी परीक्षण संबंधित है। पहला विकल्प है अभिरुचि से, दूसरा व्यक्ति से, तीसरा बुद्धि से। इसका सही विकल्प है तीसरा, बुद्धि से। अगला प्रश्न 153 नंबर प्रश्न, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 154 नंबर प्रश्न, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है तीसरा, कॉलर। अगला प्रश्न है 155 नंबर, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 156 नंबर प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है रॉस, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा वैलेंटाइन, चौथा मैक्ड्यूगल। इसका सही विकल्प है पहला, रॉस। कैसी लगी आप सभी को यह क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।